हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ एरर करेक्शन को जो 2024 में आए थे और 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इनको हम करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रिचेस। तो आप यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट जानेंगे कि अगर कभी भी हमारे सेंटेंस में आ जाए या तो प्रिफर, क्या आ जाए, प्रिफर, या फिर इसी प्रेफर में हो जाए प्रेफरेबल, दोनों में से कोई सा वर्ड आ जाए। एक वर्ड क्या होता है, प्रेफर, और एक वर्ड होता है प्रेफरेबल, है ना। अगर ये दोनों आ जाएं तो कभी भी आपको गलती से भी इनके साथ में किसका यूज नहीं करना, देन का यूज नहीं करना। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। तो देन का यूज नहीं होगा, किसका यूज हो जाएगा, टू का यूज हो जाएगा। सो सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, अगर हमारे सेंटेंस में आ जाए सिंस या फॉर, तो सिंस या फॉर से पहले, किससे पहले, सिंस या फिर फॉर, इससे पहले जो सेंटेंस इधर बनेगा उसमें हैज हैव का यूज होना चाहिए। यानी कि वो सेंटेंस हमें बनाना पड़ेगा किसमें, परफेक्ट में। किसमें बनाना पड़ेगा, परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। और सिंस या फॉर के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। उसको किस में बनाएंगे हम, उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो इस वाले सेंटेंस में तो परफेक्ट नहीं बना हुआ क्योंकि इसमें तो सीधा ये सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो इसलिए क्या करेंगे कि इसका परफेक्ट बनाएंगे, और परफेक्ट बनाने के लिए फिर हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। 2 years हैव पास सिंस। अब यहाँ पर इधर अगर पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो हैज हैव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हिज फादर डाइड, बन गया सेंटेंस। पुअर आर ऑनेस्ट, तो इस तरीके से सभी गरीबों की अगर बात करनी है तो वहां पुअर नहीं लगाते, वहां क्या बोलते हैं, वहां बोलते हैं द पुअर। तब अब सेंटेंस सही है, द पुअर आर ऑनेस्ट, समझे। द पुअर का मतलब हो गया सभी गरीब, क्या हो गया, सभी गरीब। और ऐसे ही अगर द रिच होता, क्या होता, अगर द रिच होता तो द रिच का मतलब हो जाता सभी अमीर, समझे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क। तो ये जो प्राइड लिखा हुआ है, इस प्राइड के साथ में हम हमेशा यूज करते हैं किसका, इनका। तो टेक प्राइड इन होता है, क्या होता है, टेक प्राइड इन, ना कि टेक प्राइड ऑफ। अगर ये प्राउड होता तो प्राउड ऑफ हो जाता, जैसे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। तो प्राउड के साथ में तो ऑफ लगा हुआ, लेकिन प्राइड, टेक प्राइड इन का यूज किया जाता है, ना कि ऑफ का यूज किया जाता है। आई एम टायर्ड इन, जब भी आप किसी कार्य को करके थक जाओ, ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो वहां पे टायर्ड इन नहीं लगाते, वहां पे भी हम यूज करते हैं टायर्ड ऑफ। सिंपल सिंपल। ही इज सीनियर, जितने भी वर्ड्स एडजेक्टिव हों और उनमें आई ओ आर का यूज किया जा रहा हो, सीनियर हो सकता है, जूनियर हो सकता है, एंटीरियर हो सकता है, एक्सटीरियर हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है, प्रायर हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो जब भी ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाएगा तो इनके साथ में भी हम हमेशा किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। तो ये जो वर्ब लिखी हुई है डिप्राइव, है ना, इस डिप्राइव के साथ कभी भी विद का यूज नहीं होगा, इसके साथ हमेशा यूज किया जाता है किसका, डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी को किसी काम को करने से रोक देना, वंचित कर देना। नीदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। तो जब भी सेंटेंस में आ जाए नीदर या फिर आ जाए नॉर और फिर आए हेल्पिंग वर्ब, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो जो हेल्पिंग वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा। अब इस हेल्पिंग वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, वाटर है ना। तो इस वाटर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब वाटर हुआ अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन की वजह से यहां पर किसका यूज किया जाना चाहिए, यहां पर यूज होना चाहिए वॉज का। तो ये हो जाएगा नीदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन टू मी यस्टरडे। अगर यहां पर जैसे ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है तो हेल्पिंग वर्ब के पास सब्जेक्ट कौन सा पड़ रहा है, सेकंड सब्जेक्ट, क्योंकि नीदर के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट, नॉर के साथ में सब्जेक्ट सेकंड, और फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट हुआ, बताओ बताओ। हाँ जी, सब्जेक्ट सेकंड हुआ हेल्पिंग वर्ब के पास में, तो सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव बनाना होता तो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देते। तो जहां यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सेकंड सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बोलनी नहीं है कभी भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिस्चीफ। ये जो बेंट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कोई इंसान किसी कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि मजबूरी है उसकी कि वो काम करेगा। तो ये आदमी है, ये बेचारा मजबूर है कि ये हमेशा शरारतें करता ही रहेगा, तो वो बेंट ऑन नहीं होता, है ना।
वो हमेशा होता है, सॉरी बेंट इन नहीं होता, वो आंसर बोल दिया मैंने, वो हमेशा बेंट ऑन होता है। दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचीफ्स, बेंट ऑन डूइंग, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रपोजिशन आएगी ना, तो प्रपोजिशन के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म, जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी, ओहो इसमें तो 2-3 मिस्टेक हैं, चलो समझते हैं। जब भी दो सब्जेक्ट्स को, है ना, ईच लगाकर और एंड की हेल्प से जोड़ा जाए, यानी कि सेंटेंस में आ जाए ईच, फिर सब्जेक्ट, एंड, फिर दोबारा से क्या आ जाए, ईच, और फिर वहां पर कोई सब्जेक्ट आ जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आगे जो भी चीजें आएंगी वो सब क्या होंगी, वो सब सिंगुलर होंगी। क्या होंगी वो सब सिंगुलर होंगी। तो वर्ब को कैसे सिंगुलर करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाकर, है ना। तो ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स, और जो प्रोनाउन होगा वो भी हमेशा सिंगुलर होगा, या तो हिज होगा या फिर हर होगा, या फिर अगर नॉन लिविंग चीजों की बात की जा रही है तो वहां पे हम इट्स का भी यूज कर सकते हैं, क्या करेंगे। तो ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। माय फ्रेंड राजू, ओए राजू ना करियो, करियो, है ना, इज जूनियर, ये मैंने अभी आपको बताया था ना, जूनियर, IOR, तो जितने IOR वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते। डियर्स आर ग्रेजिंग, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी ऐसे ही होते हैं और प्लूरल भी ऐसे होते हैं। जैसे कि एक नाउन है यहाँ पर, ये शीप है ना भैया, तो ये जो शीप है यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है, और इसी में क्या आता है, ये डियर आता है। तो इनमें एस या ईएस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, अब कैसा पता चले ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो जंगल में अगर ये हिरन होंगे तो क्या जंगल में एक ही हिरन होता है, जंगल में तो कई सारे हिरन होते हैं, है ना भैया। तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट यानी कि ये प्लूरल सेंस में यूज किया गया है। अब यही कहीं पार्क की बात कर दी जाती तो हो सकता है वहां सिंगुलर होता, एक होता, तो यहाँ पे इस लगा देते, सिंपल सिंपल सी बात। नेक्स्ट, बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे कभी भी सेंटेंस आपका बीइंग से शुरू हो जाए और बीइंग के बाद में कोई उसका ऑब्जेक्ट नाउन आ जाए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये जो वी है ये यहाँ का मेन सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि छुट्टी होने के कारण हम स्कूल, हाँ जी हम स्कूल नहीं गए, तो हमने ही काम किया स्कूल के न जाने का, और यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि छुट्टी होने का काम भी हमने ही किया, हम ही छुट्टी थे और हम ही स्कूल नहीं गए। क्या इस बात में कोई सेंस है, नहीं, ये तो टोटली नॉन सेंस है ना भैया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी होने का काम तो कोई और है ना, और स्कूल न जाने का काम वो हमने किया है, तो यहाँ पे इसका एक अलग सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो छुट्टी वगैरह बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम इट का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, सिंपल सी बात। इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, अगर वह आएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, और नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, फिर घर थोड़ी जाएंगे पढ़ाने, घर चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अब इसको कैसे सही करेंगे भैया, तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे, हमेशा मतलब हमेशा के इफ वाली क्लॉज में, इफ वाले हिस्से में कभी भी विल का यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि इफ वाले हिस्से में कभी भी फ्यूचर आपको बनाना ही नहीं है। समझे आप या नहीं समझे, इधर वाले हिस्से में फ्यूचर ना तो विल आएगा ना ही शैल आएगा, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है कॉमे के बाद वाला जो दूसरा हिस्सा है उसमें आप विल या शैल का यूज कर सकते हैं। तो यहां सेंटेंस बनेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो ये हो जाएगा कम्स, क्या हो जाएगा, ये कम्स हो जाएगा, इफ ही कम्स। तो यहाँ पे टेंस भले ही प्रेजेंट यूज किया गया लेकिन सेंस फ्यूचर का आता है, टेंस प्रेजेंट यूज किया है लेकिन सेंस इसका फ्यूचर की तरफ आता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर वह आएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन भले ही सेंस फ्यूचर की तरफ जा रहा है लेकिन टेंस प्रेजेंट ही रखना है इफ वाली क्लॉज में। तो इतनी आसानी से हमने इन एरर्स को सॉल्व कर दिया, सीख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। तो ऐसे ही आप इंग्लिश में अभी बहुत कुछ द इंग्लिश अल्फा के साथ में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Fearless.